हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए कबीरदास जी का जो है एनसीईआरटी का जीवन परिचय। कबीरदास जी का पूरा जीवन परिचय देखेंगे किस प्रकार से आपको लिखना है। आप गलतियां करके आ जाते हैं तो आपके नंबर जो है कट जाते हैं। आपको पूरे में पूरे नंबर चाहिए तो आपको वीडियो पूरा देखना है और किस तरह से लिखना है वो मैं आपको समझाऊंगा। जीवन परिचय में आपको प्रमुख रूप से यहाँ पर रचनाएं उनकी लिखनी होती हैं। ये जीवन परिचय आपको उनके बारे में बताऊंगा, इसलिए बता रहा हूँ। रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, ये मेन रहते हैं, ये लिखने होते हैं आपको, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कबीरदास जी का जीवन परिचय हम देख रहे हैं और अच्छी तरीके से याद रखेंगे तो आपको एक भी अंक आपकी परीक्षा में नहीं कटेगा। जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से रहेगा। कबीरदास जी का जन्म, देखिए किसी का भी आप जब परिचय लिख रहे हैं उनके जन्म के बारे में जीवन परिचय में लिख दें और कहाँ पे हुआ था, उनके माता पिता का नाम, है ना, तो ये सारा बता देना है। देखिए कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम नीरू एवं माता का नाम नीमा था, है ना। तो इस प्रकार से जन्म का स्थान, जन्म बताते हुए, तारीख बताते हुए और स्थान का नाम बताते हुए और उनके माता पिता का नाम जरूर से लिख दें स्टार्टिंग में। जीवन परिचय के अकॉर्डिंग संत कवियों में कवि सर्वाधिक प्रतिभाशाली थे, थोड़ा उनके बारे में लिखें क्योंकि उनकी विशेषता बताएं थोड़ी, तो वो यहाँ पे कंप्लीट रहेगा, है ना। तो एक समाज सुधारक, इस प्रकार से ये पॉइंट कुछ याद रखिए, लिख देंगे। इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं देखें हम यहाँ पे, तो साखी, शबद, रमैनी, इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं जो कि बीजक में संग्रहित है ना। बीजक के अंदर ये तीनों आती हैं रचनाएं, साखी, शबद, रमैनी, याद रखिएगा। कबीरदास की प्रमुख रचना है साखी, शबद, रमैनी। नीचे देख सकते हैं भाव पक्ष आपको दिया गया है, भाव पक्ष, है ना। तो कबीरदास निर्गुण एवं निराकार ईश्वर के उपासक थे, है ना। निराकार ब्रह्मा की उपासना करने वाले थे कबीर महान समाज सुधारक थे। देखिए समाज सुधारक पॉइंट यहाँ पे बता चुका हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे भी वो लिखना है। इनमें इनके समकालीन समाज में अनेक अंधविश्वासों, आडंबरों, कुरीतियों एवं सबका विरोध करते हुए समाज को एक नवीन दिशा देने का पूर्ण प्रयास किया है। देखिए तो ये अंधविश्वासों, आडंबरों, कुरीतियों को नहीं मानते थे, उनका पूरी तरह से उन्होंने जो है विरोध किया है और समाज को एक नवीन दिशा में, है ना, ले जाने का प्रयास किया है। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव को दूर करते हुए शोषित जनों के उद्धार का प्रयत्न किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। तो इस प्रकार से इनके भाव पक्ष को लिखेंगे, क्या उनके भाव रहे समाज को लेकर के और रचनाओं को लेकर के, तो उसके बारे में यहाँ पे भाव पक्ष में हमें लिखना होता है ना। तो यहाँ तक रहेगा। कबीर का काव्य ज्ञान और भक्ति से उत्प्रोत है, इसीलिए इनके काव्य में शांत रस की जो है प्रधानता है ना। और आत्मा और परमात्मा की ब्रह अथवा मिलन के चित्रण में श्रृंगार के दोनों पक्षों वियोग तथा संयोग उपलब्ध हैं, किंतु कबीर द्वारा प्रयुक्त श्रृंगार शांत का सहयोगी बनकर ही उपस्थित हुआ है। ये रहेगा कंप्लीट। यहाँ पे कला पक्ष स्टार्ट होता है आपका। कला पक्ष में आपको लिखना है, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने तो संतों के सत्संग से ही सब कुछ सीखा था, इसलिए इनकी भाषा साहित्यिक नहीं हो सकती। देखिए तो इनकी भाषा को क्या, इनकी भाषा को खिचड़ी भी कहा जाता है ना, खिचड़ी। कबीर की भाषा को खिचड़ी या सधुक्कड़ी, है ना, ये कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे इन्होंने व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली सीधी सादी भाषा को ही अपने उपदेश के लिए यूज़ किया है। इनकी भाषा में अनेक भाषाओं यथा किन किन भाषाओं, देखिए अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली आदि के शब्द जो है मिलते हैं इनकी रचनाओं में, है ना। इनकी भाषा को पंचमेल, खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। देखिए मैंने आपको बताया कि खिचड़ी और सधुक्कड़ी, तो कबीरदास की भाषा को ही सधुक्कड़ी या खिचड़ी कहा जाता है, याद रखिएगा ये पॉइंट। कबीर ने अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है, उन्होंने अलंकारों को कहीं भी थोपा नहीं है। कबीर के काव्य में रूपक, उपमान, उपराष्ट्र, दृष्टांत, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों के प्रयोग अधिक हुए हैं, है ना। तो कला पक्ष में आप लिखेंगे क्या कलात्मकता हुई है, किस भाषा का उपयोग उनके द्वारा हुआ है, क्या उनकी मेन भाषा थी, किन किन भाषाओं को उन्होंने सहारा यहाँ पर लिया है अपनी रचनाओं में, और क्या मतलब अपने काव्य में क्या कला लाने की प्रयास किया है, कला में तो किन का उपयोग किया है, अनुप्रास का किया है, अतिशयोक्ति का, है ना। तो ये सारे अलंकार उन्होंने लिए हैं अपने काव्य में कलात्मकता बढ़ाने के लिए। इसके बाद आप लिख देंगे हिंदी साहित्य में कबीरदास जी का स्थान। वास्तव में कबीर महान विचारक, श्रेष्ठ समाज सुधारक, परम योगी एवं ब्रह्म के सच्चे साधक थे। ये हिंदी साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति थे। इन्हें भक्ति काल की ज्ञानाश्रय व संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। देखिए तो अभी खत्म नहीं हुआ है आपका कवि परिचय, अभी हम सार आपको एक
साथ बता दें, है ना। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे पेपर में नहीं लिखना होता है, इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इसके अकॉर्डिंग याद हो जाए, है ना। एक टेबल एक बनाई हुई है, इसमें नाम है कबीरदास लिख देंगे, है ना। इनका नाम है, किनके बारे में हम लिख रहे हैं, कबीरदास जी का जीवन परिचय, तो उनका रहेगा, है ना। पिता का नाम नेहरू रहेगा, जन्म 1398 में रहेगा, लेखन विधा काव्य है, काव्य इन्होंने लिखे, है ना। इनकी भाषा क्या है, तो पंचमेल, खिचड़ी, सधुक्कड़ी, है ना। तो इन्होंने कई भाषाओं का जो है सहारा अपने काव्य में लिया है, भाषा शैली रहेगी। इसके बाद प्रमुख रचनाएं क्या है इनकी, तो साखी, शबद, रामायणी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये पॉइंट वाइज बता रहा हूँ मैं आपको, वही है, उसका सार है पूरा, याद रखेंगे। निधन कब हुआ, 1518 में। साहित्य में स्थान रहेगा भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी व संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। तो ज्ञानाश्रयी धारा के जो प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी हैं, याद रखिएगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो अगला जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा हम जल्दी ही प्रोवाइड कराएंगे आपकी परीक्षा के लिए। हम लगातार आपकी परीक्षाओं के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।